कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी में अध्यक्ष का पद संभालते ही विवादों और पार्टी के प्रति लोगों की सोच को बदलने के काम को शुरू कर दिया है। इसमें वो जुट गए हैं। इसी कड़ी में उन्हें कहीं ना कहीं सफलता भी मिलती दिखाई दे रही। खड़गे के लिए पूरी पार्टी को एक साथ लाने में काफ़ी परेशानियों का सामना भी उन्हें करना पड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तरफ पार्टी के अंदर नेताओं में घमासान है तो दूसरी तरफ पार्टी को आगे ले जाना है। बीजेपी के कांग्रेस मुक्त सपने को खड़गे के लिए बड़ी चुनौती माना जाता है, क्योंकि अब खड़गे का मुकाबला सीधा बीजेपी से है। क्या बीजेपी का सपना पूरा होने देंगे खड़गे, या खड़गे कांग्रेस को फिर से खड़ा कर पाएंगे? महत्वपूर्ण सवाल है। इस रिपोर्ट में जवाब जानने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस को नया अध्यक्ष तो मिल गया, उनकी कोशिशें क्या हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के साथ उन्होंने अगले साल होने वाले चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने नागालैंड और त्रिपुरा में चुनाव से संबंधित समितियों का गठन कर दिया है। वहीं वो दूसरे प्रदेश नेताओं के साथ भी संपर्क में है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच सीएम पद को लेकर जो खींचतान हुई थी उस पर एक्शन होने शुरू हो गए हैं। हर बार की तरह इस बार भी पायलट गुट पर गहलोत गुट भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। 25 सितंबर को पायलट को सीएम बनाने की बात पर बगावत के मुख्य किरदार माने गए गहलोत गुट के मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और उनके नजदीकी धर्मेंद्र राठौड़ को आलाकमान ने क्लीन चिट दे दी है। गौरतलब है कि खुद सचिन पायलट ने तीनों नेताओं पर कार्रवाई की खुलकर मांग की थी। खड़गे ने इस पर ध्यान भी दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो तमाम नेताओं को साथ में लाना उनकी बड़ी चुनौती है। तो ये एक सही डिसीजन उनका माना जा रहा है कि वो बगावत के बजाय सभी नेताओं को साथ में लाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। वो नहीं चाहते कि पार्टी की अंदरूनी उठापटक जो है वो नुकसान पहुंचाए। एक चुनाव खत्म होने के फौरन बाद दूसरे चुनाव की तैयारी भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है उनके सामने, और ऐसे में कांग्रेस में बदलाव के संकेत भी हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वो संगठन में नए लोगों को जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के नए प्रभारी इसका उदाहरण है। खड़गे ने सुखजिंदर सिंह रंधावा को राजस्थान का प्रभारी नियुक्त किया है। राजस्थान कांग्रेस के लिए बेहद अहम है ये, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच कलह किसी से छिपी हुई नहीं है। रंधावा ने पहली बार प्रभारी के तौर पर किसी चुनावी राज्य का प्रभार संभाला है। छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा केंद्र में मंत्री और संगठन में कई पदों पर रही हैं, पर किसी चुनावी प्रदेश के प्रभारी की जिम्मेदारी पहली बार संभाल रही हैं। मध्य प्रदेश के प्रभारी जेपी अग्रवाल को भी कुछ दिन पहले ही ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि उनसे पहले मुकुल वासनी के पद संभाल रहे थे। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष संगठन में नए लोगों को मौका दे रहे हैं। एआईसीसी महाधिवेशन के आसपास पार्टी अध्यक्ष अपनी टीम का गठन करेंगे। इसमें भी नए लोगों को मौका दिया जाएगा ताकि पार्टी में दूसरे नंबर की लीडरशिप तैयार की जा सके। इसके साथ ही पार्टी अध्यक्ष प्रदेशों में भी संगठन को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कई प्रदेशों में नए अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। कई अन्य प्रदेशों में जल्द नए अध्यक्ष बनाए जाएंगे। पार्टी ने सभी प्रदेशों में राजनीतिक मामलों की समिति का गठन करना भी शुरू कर दिया है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कुछ रिपोर्ट्स में बताया है कि किस तरीके से कांग्रेस में चेहरा बनाया गया है राहुल गांधी को। राहुल गांधी इज द फेस ऑफ कांग्रेस नाउ। और इसी तरह प्रियंका गांधी जो है, उनको भी आपने देखा हिमाचल में वो चेहरे के तौर पर थी, प्रचार की कमान में थी। तो ये दोनों चेहरे के तौर पर रहेंगे, और रणनीतिक फैसले जो हैं, पार्टी के महत्वपूर्ण फैसले हैं, पदाधिकारियों को लेकर जो फैसले हैं, वो मल्लिकार्जुन खड़गे फ्री हैंड लेंगे। जैसा कि राहुल गांधी ने कहा भी था कि वो किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि जब सोनिया गांधी भी कमान संभाल रही थी तो ऐसा नहीं था कि सारे डिसीजन वो अपने स्तर पर लेती थी। वो सलाह मशविरा करके, ये उनकी जो कोर टीम है, इनके साथ बातचीत करके लेती थी। उस समय पर आरोप ये लगाए गए कि बहुत छोटे स्तर के या बहुत नज़दीकी लोग जो डिसीजन ले लेते हैं वो पार्टी में फाइनल मान लिए जाते हैं, सर्वसम्मति से कोई निर्णय नहीं होता। लिहाजा पार्टी में अब नेतृत्व परिवर्तन हो गया है, और निर्वाचित होकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अध्यक्ष पद की कुर्सी संभाली, तो उनके डिसीजंस जो है उस पर अब कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनको अब फ्रीडम होगी, और ये जो आरोप लग रहे थे कि किसी के कहने पर कोई निर्णय ले लिए जाते हैं, जैसी बात भी नहीं होगी। तो पार्टी को एक करना, मजबूत करना, जो बगावत हो रही थी और गांधी परिवार के खिलाफ कई सुर बुलंद हो रहे थे, उन सबको दबाने में तो कामयाबी मिली है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने सबसे बड़ी चुनौती, हिमाचल में उनको कामयाबी मिल गई, लेकिन एमसीडी और गुजरात में जिस तरह का प्रदर्शन रहा वो बहुत निराशाजनक था और कांग्रेस के लिए चिंताजनक भी है। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कर्नाटक। कर्नाटक उनका अपना गृह राज्य है, गृह प्रदेश है। वो कर्नाटक से ही आते हैं। कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा ने भी काफ़ी समय दिया है। कर्नाटक में अगले साल की शुरुआत में ही चुनाव होना है, और फिर उसके बाद में साल के अंत में अगले साल ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव हैं।
और ये चारों चुनाव सत्ता के सेमीफाइनल या लोकसभा चुनाव जो कि 2024 में होना है उसके सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात को जानते हैं, मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, लिहाजा अब वो बीजेपी को टक्कर देने के लिहाज से नए गठबंधन में नए संगठनों को नई पार्टियों को शामिल करने के लिहाज से लगातार प्रयासरत रहेंगे और पार्टी को या यूपीए को मजबूत करने की कोशिश आने वाले दिनों में करेंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।